From the following, from the information given below, find out returns and variance of XYZ. अब गाइस यहाँ पर ये सम में हमें 4 साल के रिटर्न्स दिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, बराबर है। और चारों साल के जो रिटर्न्स है पॉजिटिव है, 25, 45, 60 एंड 40। दीज आर द रिटर्न्स गिवन। ठीक है, हमें यहाँ पर सब साल का जो रिटर्न्स है पॉजिटिव दिया है। अब नॉर्मली हम आर बार कैसे निकालते हैं गाइस? आर बार निकालने के लिए पी इंटू आर करते हैं, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न्स। जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा तो वहां पर आर बार का जो फॉर्मूला है दैट इज सबमिशन ऑफ आर अपॉन एन। दिस इज द फॉर्मूला, वन सेकेंड गाइस, फॉर आर बार। यहाँ पर ये रहा, ये देखो ये रहा फॉर्मूला आर बार का गाइस। आर बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ आर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आर इज योर रेट ऑफ रिटर्न एंड एन इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, अब ये सबमिशन ऑफ आर मतलब क्या? ये सबका टोटल। अब ये 4 साल का रिटर्न दिया है तो 4 साल का टोटल कितना होता है? 25 प्लस 45 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 40 170। तो मेरा सबमिशन ऑफ आर कितना आ रहा है गाइस? 170। तो मुझे क्या करना है, ये 170 डिवाइड बाय 4 करना है। अच्छा, डिवाइड बाय 4 क्योंकि ये 4 साल का रिटर्न्स है। सो व्हेन आई डिवाइड 170 बाय 4 तो मेरा आंसर गाइस कितना आता है? देखो जरा, दैट विल बी 42.5%। आई रिपीटेड अगेन, जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहता है तो हम वहां पर एवरेज निकालते हैं गाइस। ठीक है, अच्छा 170 बोलेंगे सर आपको 170 कहाँ से आया, वो भी बता देता हूँ गाइस। मैंने क्या किया, 25 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 40, ये चारों को ऐड किया और बाद में चारों को डिवाइड बाय 4 कर दिया। आई डिवाइडेड दिस बाय 4। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल आया 170। ठीक है, मुझे टोटल क्या मिला गाइस? 170 आ रहा है। आई डिवाइड दिस बाय 4, तो 170 डिवाइड बाय 4 करोगे सो आंसर इज 42.5%। सिंपल है, जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया होता है, बराबर है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, आर बार निकालना मतलब सिंपल एवरेज निकालना है। अगर तुम्हें 4 साल का रिटर्न्स दिया है, चारों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 4। 5 साल का दिया होगा तो पांचों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 5। अगर 6 साल करेगा रिटर्न, अगर 6 साल के तो हम तुम्हें 6 के 6 ऐड करने, डिवाइड बाय 6। क्लियर? ये देखो ये फॉर्मूला गाइस मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन आर बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ आर अपॉन एन। सबमिशन मतलब टोटल। ठीक है, अच्छा इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसका फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, उसका रूट निकालना है गाइस। इधर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो इसलिए इनटू प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, या वैरिएंस भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन को वैरिएंस बोला जाता है। वैरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला है रूट ऑफ समेशन ऑफ आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो अब मुझे ये मेरा आर बार का, सॉरी सबमिशन का गाइस, वन सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। क्लियर? आई रिपीटेड अगेन गाइस। अब हमें क्या करना है, आर माइनस आर बार की वैल्यू निकालनी है। तो ये तुम्हारे आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू इज 25 माइनस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट आर बार। आर बार का वैल्यू ये रहा, कितना है आर बार का वैल्यू? 42.5। सो जब तुम 25 माइनस 42.5 करते हो
तो तुम्हारा जो आंसर है गाइज दैट विल बी -17.5. अंडरस्टूड. सेकेंड वाले का भी निकाल दें. 45 माइनस 42.5, बट ये बार आंसर +2.5 आएगा. ठीक है. 60 माइनस 42.5, so your answer is 17.5, and 40 minus 42.5, so again your answer will be -2.5. क्लियर. ठीक है गाइस. अब मुझे ये सबका स्क्वायर करना है क्योंकि ये नेगेटिव है. तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं. 17.5 इंटू 17.5, तो स्क्वायर का वैल्यू आएगा 306.25. अब सेकेंड वाले का 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.5 इंटू 2.5, so आंसर इज 6.25. अगेन 17.5 का स्क्वायर इज 306.25, फिर स्क्वायर 2.5 का 6.25. गाइज मुझे r माइनस आर बार स्क्वायर मिला, तो मुझे अभी इसका टोटल करना है. तो ये सबका टोटल चारों का कितना आता है गाइज, व्हेन यू डू द टोटल इज 625. ठीक है. यू गॉट दिस. यहां तक कोई डाउट है गाइज किसी को? अच्छा, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ r माइनस आर बार स्क्वायर. ये मेरे आर बार स्क्वायर का वैल्यू है, इसका सबमिशन चाहिए मतलब टोटल. तो टोटल क्या है गाइस, 625. द टोटल इज 625. रूट ऑफ 625 डिवाइड बाय 4. अभी बहुत लोग बोलते हैं सर पहले रूट निकालने का क्या, नहीं गाइस, पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले the first thing what you need to do is 625 डिवाइड बाय 4 करना है. तो तुम्हारा आंसर आएगा 156.25. समझ में आया? यहाँ पर तुम्हारा पहले 625 डिवाइड बाय 4 करना है. आंसर इज 156.25. अब 156.25 का रूट इज 12.5%. ये कैलकुलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है गाइस. ये फॉर्मुलेशन कैसे करना है वो तुम्हें आना चाहिए. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 29, similar type of sum. Find the expected returns of Akash Limited on the basis of following information. तो year 1, 2, 3, 4, 5 हमें 5 साल का रिटर्न दिया गाइस. ठीक है. 5 साल के इसमें फर्स्ट ईयर का रिटर्न कितना है 30, सेकेंड का 22, थर्ड का -15, फोर्थ का -10 एंड फिफ्थ ईयर 25. अब तुम्हें क्या करना है गाइस, ये पांचों को ऐड करना है. अच्छा, कैलकुलेटर पे जब ऐड करोगे तो वहां पर 30 + 22, सो इट बिकम्स 52. अच्छा, नेगेटिव वाला माइनस करना है तो -15 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 37. अगेन नेगेटिव है -10, सो योर आंसर विल बी 27, एंड लास्ट में ऐड 25, सो दैट इज 52. दिस इज योर सबमिशन ऑफ आर. ठीक है गाइस, सबमिशन ऑफ आर कितना मिला मेरे को 52. ये कितने साल का मिला गाइस, हमें 5 साल का. तो 5 से डिवाइड करना है गाइस. वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 5. अंडरस्टूड. 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 5 साल का रिटर्न है. डिवाइड बाय 5 करोगे 52 को, तो दिस विल बी 10.4%. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम आर बार बुलाते हैं गाइस. गाइस मुझे सम में क्लियरली आर बार पूछा है, तो आर बार का वैल्यू क्या आया 10.4. अच्छा, वैसे तो सम यहीं खत्म हो जाता है, बट अगर समझो फॉर एग्जांपल तुम्हें बोलते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द वरांस, तो वरांस निकालने के लिए हमें 2 कॉलम्स और बनाने पड़ते हैं. वैसे ये सम में पूछा नहीं है गाइस, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस में निकाल रहा हूं. तो अब देखो हम क्या करेंगे, अगर मुझे वरांस निकालना होता तो वरांस का फॉर्मूला है ये रहा, सबमिशन ऑफ आर माइनस आर बार स्क्वायर अपॉन एन, उसका रूट.
बराबर है. We have to find the root. Sorry, this is my standard deviation. ठीक है, मैं standard deviation short में लिखता हूँ. Got it? आगे बढ़े. This is the formula for standard deviation. अब देखो guys, R minus R bar, ये तुम्हारा R bar है. तो 30 minus 10.4. So yeah, answer is 19.6. Then 22. चाहिए तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ गाइस तुम्हारे रेफर. 22 minus 10.4. सो इधर क्या आएगा आंसर? 11.6. ठीक है, ये क्या किया था मैंने? 30 minus 10.4 किया था. थर्ड वाला देखो अभी, -15 minus 10.4. गाइस मैथ्स का रूल क्या है? माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा. चाहिए तो कैलकुलेटर पे भी करके देख लेना. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन नेगेटिव ही आएगा. तो -25.4. अगेन -10 minus 10.4. सो आंसर कितना आता है गाइस? -20.4. माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का आता है. अब ये प्लस में 25 minus 10.4, तो इसका आंसर आता है 14.6. गाइस अभी ये सब के मुझे स्क्वायर करने हैं क्योंकि इसमें सर्टन रिटर्न्स नेगेटिव है. तो 19.6 का स्क्वायर 384.16. 11.6 का स्क्वायर 134.56. 25.4 का स्क्वायर 645.16. 20.4 का स्क्वायर 416.16. 14.6 का स्क्वायर 213.16. अब गाइस ये पांचों को ऐड करोगे, सो ये जो पांचों का टोटल आएगा दैट विल बी कितना है गाइस? देखो 1793.2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज n. n का वैल्यू क्या है गाइस? n इज योर नंबर ऑफ ईयर्स. हाँ, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. तो 1793.2 डिवाइडेड बाय 5, 358.64. अब ये 358.64 का रूट जब निकालोगे 18.94%.